नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमू जी का और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंटैक, या नाम तो सुना ही होगा आपने, रैंटैक, राइट। रैंटैक 150 शायद सबसे पुराना जो भी हमारे सामने एंटासिड रहता है उनमें से एक है रैंटैक 150। रैंटैक 150 शायद अब आज के ज़माने में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है, लोग कम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर्स, फिर भी ये इसकी जगह बनता है। इसके लिए आपको जानना पड़ता है कि रैंटैक 150 किस काम आता है, किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इफेक्टिविटी कितना है और मार्केट में सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स कौन कौन सी है। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये रैंटैक 150 जो है ये रैनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्या रहता है इसके अंदर एज ए सॉल्ट, रैनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो यहाँ पर लिखा है रैनिटिडीन टैबलेट्स, इसके अंदर रैनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। आप डिटेल में देखेंगे तो जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इसको बनाता है और बहुत पुरानी एक दवा है जो बहुत ज्यादा एक समय में प्रचार था इस टैबलेट का। अब बात करते हैं ये जो दवा है ये किस प्रकार की दवा है। देखो ये दवा रैनिटैक 150 अगर आपको दिया है तो रैनिटैक 150 देने का मतलब है आपको एसिडिटी हो रहा है, राइट, और एसिडिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हो रहा है, या फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर जो भी कहा जाती है, या फिर डुओडेनल अल्सर, ये सारे किसी भी प्रकार के गैस्ट्रिक अल्सर आपको हुआ है तो ये दवा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बेसिकली ये दवा का जो नेचर है, इसका नाम है H2 एंटागोनिस्ट, मतलब हिस्टामिन 2 रिसेप्टर बोल के रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग हिस्सों में। आपको सिंपल सी बात समझा देता हूं। रिसेप्टर क्या होता है ना, कोशिका से सेल बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है, राइट। तो कोशिका के ऊपर ऐसे एक प्रोटीन रहता है, वही रिसेप्टर। वो प्रोटीन का काम ये होता है कि बाहर से सिग्नल कनेक्ट कर, जैसे कि एंटेना सिग्नल रिसीव करता है और उसको रिले करके टीवी में हम चीजें देखते हैं, वैसे ही रिसेप्टर्स सेल सरफेस में मौजूद होता है। बाहर से सिग्नल आता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, फिर रिसेप्टर एक सिग्नलिंग पाथवे है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर उसको कंडक्ट करता है, तो उससे पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ इफेक्ट बनता है। इफेक्ट मान लो कि यहाँ पर ये रिसेप्टर जब स्टमक में है तो हम मान लेते हैं कि ये रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग है, इससे क्या होता है, एसिड प्रोडक्शन होता है। स्टमक के अंदर एसिड जो है वो तैयार होगा, और स्टमक में जब भी एसिड तैयार होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिन, वो पेप्सिन काम करेगा जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तब। तो स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट कौन बनाता है? एसिड तैयार करने के बाद एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो पेप्सिन एंजाइम ठीक तरीके से काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब क्या होता है, ये H2 और हिस्टामिन 2 रिसेप्टर जो है ये अगर ब्लॉक हो जाए, जो रैंटैक 150 करेगा, रैनिटिडीन बोल के जो भी है, या फिर ऐसे कोई भी दवा है जो H2 एंटागोनिस्ट नाम से जाने जाते हैं, इस ग्रुप ऑफ ड्रग में आता है, उसका काम ही होता है कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। तो जब भी H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिग्नल ठीक से नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा तो एसिड तैयार नहीं होगा। स्टमक में एसिड तैयार नहीं होगा तो काहे का एसिडिटी भाई, कोई एसिडिटी नहीं रहेगा, राइट। मगर ये एक नेगेटिव साइड भी होगा कि जब खाना खाएंगे, प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाना है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो पेप्सिन काम करने वाले थे वो पेप्सिन कम काम करे, क्योंकि वहां पे एसिडिटी कम रहेगा। मगर ऐसा नहीं कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, वो डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। खामखा ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से एसिडिटी बढ़ सकता है, तो उसको रोकने के लिए ही रैंटैक 150 एज ए H2 एंटागोनिस्ट के तौर पे दिया जाता है। अब बात करते हैं ये दवा की इफेक्टिविटी बारे में। देखो रैंटैक 150 इस्तेमाल नहीं किया पुराने जमाने के लोग शायद ही कम होंगे, हर किसी ने इसको ट्राई करके देखा। बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया बहुत सालों तक। फिर इतने सालों तक लोग यूज करते करते लोग चाहिए होता है कि नया ब्रांडिंग, नया पैकेजिंग, कुछ नया चीजें चाहिए, तो इसलिए लोग वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। मगर एक चीज आपको बता दें यहाँ पे कि ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके प्राइस पॉइंट की तरफ अगर देखें तो ये 45 रुपीज है, और कितने पीस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 20, तो लगभग 2 से 2.5 रुपए के बीच एक टैबलेट आ रहा है, जो कि आपकी जो डाइजेशन सिस्टम उसको ठीक रखता है। बेसिकली एंटासिड के तौर पे ये काम करेगा और एसिडिटी को रोकने में मदद करता है। तो इफेक्टिविटी के तौर पे मैं इसको फुल स्कोर देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा दवा है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा दवा है।
तो चलिए अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो बहुत कमाल की चीज, बहुत काम में आने लगने वाले एक दवा है, मगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो ड्रग है डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर रहा है ताकि एसिड स्टमक के अंदर ज्यादा तैयार ना हो, और इसको ब्लॉक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसको हम ज्यादा इस्तेमाल कर ले, कि कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि इससे ना एक हेडेक बनता है। लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एक हेडेक बनेगा। आप शायद इसको कोरिलेट ना कर पाओ या फिर ऐसा सोच नहीं पाओ ये इस दवा लेने से हो रहा है, मगर थोड़ा बहुत हेडेक की प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी इंसान में ज्यादातर केसेस में अगर माइग्रेन के अटैक आते हैं तो वहां पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। उसके साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टारगेट उसका जगह है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नौजिया, मतलब आपको ऐसा उल्टी जैसा फीलिंग आना। ऐसा नहीं हर वक्त उल्टी होगा, मगर उल्टी जैसा फीलिंग आ सकता है, नौजिया ये हो सकता है, ये एक बात है। उसके साथ साथ और एक चीज यहाँ पे हो सकता है जो कि आपका डायरिया भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों में, मगर ये जनरली बहुत सेफ है। मैक्सिमम लोगों में ये सारे सिम्टम्स आते नहीं है, और बहुत रेयर केसेस में हो सकता है अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा से एलर्जिक हो। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए नहीं है, बहुत से दवा जो अवेलेबल है, सारे के सारे दवा इनफैक्ट जो अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ तरीके का इशू होता है रिलेटेड टू एलर्जी। कोई इंसान अगर किसी भी प्रकार के दवा से एलर्जेटिक है तो उससे एलर्जी रिएक्शन होता है। एलर्जी रिएक्शन बोले तो रैश आना, उसके साथ साथ लाल आंखें लाल होना, या फिर शरीर में भी रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड बढ़ सकता है प्रॉब्लम, तो दैट कैन लीड टू सांस लेने में दिक्कतें, ये सारी चीजें हो सकता है। तो अगर आप एलर्जिक हो तो आप इसको लेना नहीं चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इट इज यूजुअली अ सेफ मेडिसिन। अब बात करते हैं रैंटैक 150 की कुछ मार्केट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो वो आ जाएगा जिनटैक, रेंटीन, या फिर आप देख सकते हो कि H2 एंटागोनिस्ट और कुछ प्रकार का भी मार्केट में, जैसे कि सिंपली एसी लॉक 300 बोल के आता है। तो ये भी एक H2 ब्लॉकर है, मगर इसका डोजेज अलग है, 300 ये 150, ये डिफरेंस है। मगर इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिस तरीके काम करने का तरीका है वो सेम ही है। हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तरीके से ये काम करता है। तो आशा करते हैं कि रैंटैक 150 के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।